आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिज्नी की एक लेटेस्ट मूवी जिसका नाम है द वन एंड ओनली आइवन। ये मूवी एक रियल लाइफ के गोरिल्ला पे आधारित है। तो पहले मैं आपको इस मूवी की स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद जो रियल स्टोरी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कहानी शुरू होती है अमेरिका में एक गोरिल्ला से जिसका नाम आइवन है। वो एक बिग टॉप नाम के मॉल में रहता है और वहीं पे सर्कस जैसे छोटे छोटे परफॉर्मेंस करता है। आइवन के साथ वहां पे कुछ और एनिमल्स रहते हैं, जैसे एक एलिफेंट है, फिर एक डॉग है, फिर एक हेन है, पैरेट है। ऐसे बहुत सारे वहां पे एनिमल्स हैं जिनका छोटा छोटा परफॉर्मेंस होता है मॉल में, जिसको देखने के लिए आसपास के लोग आते हैं। आइवन गोरिल्ला इस शो का हेडलाइनर है। हेडलाइनर यानी उस शो का सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मर है। तो बाकी सारे एनिमल्स पहले परफॉर्म करते हैं और लास्ट में आइवन परफॉर्म करता है। इसीलिए इस मॉल के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा है, उस पर लिखा है द वन एंड ओनली आइवन, और वही इस पिक्चर का नाम भी है। इस मॉल का ओनर और आइवन और इन सारे एनिमल्स का ओनर है मैक। मैक का रोल इस पिक्चर में ब्रायन क्रैंस्टन ने किया है। आपने ब्रायन क्रैंस्टन को ब्रेकिंग बैड में देखा होगा। ये मूवी दरअसल एनिमल्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है। मतलब पूरी पिक्चर में आपको एनिमल्स आपस में बात करते हुए नजर आएंगे। वो इंसानों से बात नहीं करते बट आपस में बात करते हैं। तो हर दिन जब ये शो खत्म होता है तो आइवन अपने केज में, अपने पिंजरे में वापस जाता है और वहां पे एक स्ट्रे डॉग था, एक आवारा कुत्ता था, उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। उस कुत्ते को बताता है कि मैं रियल लाइफ में वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। पता नहीं मुझसे क्यों लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं चिल्लाऊं और गुस्सा दिखाऊं। मैं रियल लाइफ में बहुत ही कोमल शांत स्वभाव का इंसान हूँ, बट मेरे से लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं गुस्सा दिखाऊं लोगों को। आइवन की सबसे अच्छी फ्रेंड थी स्टेला, जो वहां पे एक फीमेल हाथी थी। स्टेला हाथी की वॉइस इस पिक्चर में एंजेलिना जोली ने दी है। तो आइवन और स्टेला बात करते हैं कि कैसे इनके मॉल में लोगों का आना कम हो रहा है, कम लोग इनके शो को देखने के लिए आते हैं क्योंकि अब नुकसान हो रहा है। तो मैक हमेशा परेशान रहता है और इसीलिए ये जानवर भी परेशान है कि हमारा अब क्या होगा। आइवन अपने मॉल को लेकर और अपने शो को लेकर बहुत परेशान है। तो इसीलिए अब वो एक नया एनिमल लेके आता है और उस एनिमल को वो इस शो का हेडलाइनर बना देता है। यानी अब आइवन उस शो का मेन परफॉर्मर नहीं रहा, ये एनिमल जो नया है वो मेन परफॉर्मर है। और ये एनिमल कौन सा है? ये एक बेबी एलिफेंट है। अगर आपने बेबी एलिफेंट्स के फोटोज और वीडियोस देखे हैं तो आप गेस कर सकते हैं कि बेबी एलिफेंट्स कितने क्यूट होते हैं। तो जैसे ही मैक उस बेबी एलिफेंट को लेके, जिसका नाम रूबी था, उसको लेके जब अपने मॉल में आता है तो सारे एनिमल्स एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और उस छोटे से बच्चे को देख के बहुत खुश होते हैं। बट आइवन थोड़ा जेलस फील कर रहा था। उसको पसंद नहीं था कि ये एनिमल, ये बच्चा मेरे को रिप्लेस कर देगा। जैसा मैक ने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही होता है। रूबी जब पहली बार स्टेला हाथी के साथ स्टेज पे जाती है तो लोग एकदम खुश हो जाते हैं। लोगों को लगता है इतना प्यारा छोटा सा हाथी परफॉर्म कर रहा है, तो लोग एकदम खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे उनके सर्कस की सेल्स बढ़ने लगती हैं। पर फिर उसी के दौरान स्टेला की तबीयत खराब होने लगती है। फिर वो एक दिन आइवन से बोलती है कि मुझे वादा करो कि तुम रूबी का जो छोटा बच्चा हाथी है उसका ख्याल रखोगे और ये वादा करो कि इस हाथी को जिंदगी भर इस पिंजरे में नहीं रहने दोगे, तुम इसको और यहाँ के सारे जानवरों को आजाद कराओगे। आइवन स्टेला को प्रॉमिस कर देता है और अगले दिन स्टेला की डेथ हो जाती है। अब रूबी जो कि एक बेबी एलिफेंट है, उसके पास अब स्टेला नहीं है, वो बड़ी हाथी नहीं है उसके पास, तो वो बिल्कुल डरने लगती है। बट क्योंकि मैक जानता था कि ये मेरी स्टार परफॉर्मर है, ये मेरी हेडलाइनर है, तो वो अब रूबी को ट्रेन करना शुरू करता है सर्कस में परफॉर्म करने के लिए। फिर धीरे धीरे आइवन रूबी को पसंद करने लगता है और उसको अपने बच्चे की तरह मानने लगता है। आइवन रूबी को अपने बचपन की कहानी सुनाता है कि कैसे मैं जंगल में था, वहां पे मेरी एक छोटी बहन थी, हम दोनों आपस में खेलते थे और कैसे हम लोग का एक अच्छा जीवन था, बट मुझे पता नहीं मैं कब से इस पिंजरे में, इस केज में रह रहा हूँ। मैक का एक एम्प्लॉय था, उसकी बेटी आइवन से बात करना बहुत पसंद करती थी। ऑब्वियसली आइवन से वो बात नहीं करती थी बट उसके साथ बैठ के उससे कुछ बोलना वो पसंद करती थी और आइवन वहां पे देख के उसकी बात सुनता था, बट वो उससे बात तो कर नहीं पाता था। बट ऐसा दिखाया है पिक्चर में कि आइवन समझ रहा है कि वो क्या बोल रही है। तो एक दिन वो छोटी सी बच्ची जिसका नाम जूलिया था, वो आइवन को एक पेपर देती है और उसके ऊपर बहुत क्रेयॉन्स देती है और वो बोलती है कि कुछ इस पे पेंट कर। तो जब वो बच्ची वहां से चली जाती है तो आइवन उस पे एक बीटल ड्रॉ करता है, एक छोटा सा कीड़ा बनाता है। अगले दिन जूलिया जब आके उस बीटल की ड्रॉइंग को देखती है तो वो एकदम हैरान रह जाती है कि एक गोरिल्ला ने एक बीटल की ड्राइंग कैसे बनाई। तो ऐसे ही आइवन बहुत सारी ड्राइंग्स पेपर पे बना के जूलिया को दिखाता रहता है। इसी बीच आइवन एक दिन डिसाइड करता है कि मैं इस पिंजरे से सारे एनिमल्स को ले जाऊं। वो कामयाब भी होता है इन सारे एनिमल्स को लेके इस मॉल से बाहर निकलने में। बट जब वो रोड को क्रॉस करता है तो वहां पे वो देखता है कि कुछ पेड़ है, छोटा सा जंगल है और उसके बाद फिर लंबा चौड़ा शहर है। तो आइवन का और वहां पे जितने भी जानवर थे उसके साथ, उनका ये एक्सपेक्टेशन था कि मॉल से बाहर निकलते ही बड़ा सा जंगल होगा, पर वैसा बिल्कुल नहीं था। मैक इन जानवरों को देख लेता है और वापस प्यार से अपने मॉल के अंदर ले जाता है और उनकी पिंजरों में डाल देता है। जब जूलिया मैक को बताती है कि ये आइवन ड्राइंग कर रहा है क्रेयॉन्स को लेके, तो मैक एकदम खुश हो जाता है
वो सोचता है कि ये तो मैं अपने सर्कस में दिखा सकता हूँ। फिर से आइवन को हेडलाइनर बना देता है और कहता है कि मेरे पास एक ऐसा गोरिल्ला है जो ड्राइंग करता है। तो अब लोग ड्राइंग करने वाले गोरिल्ला को देखने के लिए उसके मॉल में आने लगते हैं। पर अब आइवन पूरी तरह पक चुका है, उसको कुछ भी और नहीं करना लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो वो जब उसका शो शुरू होता है तो वो ऐसा बैठा रहता है आइवन, और उसके पास क्रेयॉन्स और कैनवस होता है, पर कुछ ड्रॉ नहीं करता, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मुझे तेरे लिए अब कुछ भी नहीं करना। फिर एक दिन जूलिया आके आइवन को एक नया टाइप का कलर देती है, उसमें उंगली डुबा के आपको पेंट करना होता है। इन कलर्स में आइवन अपनी उंगली डुबा के पेंट कर सकता है। तो वो कलर्स लेके आइवन अपने शो के दौरान एक बहुत सुंदर सा जंगल पेंट करता है। तो जो वहां पे ऑडियंस होती है वो देख के एकदम हैरान रह जाती है कि इतनी अच्छी पेंटिंग एक गोरिल्ला ने कैसे की है। पर जूलिया जो थी वो पेंटिंग देख के समझ जाती है कि इसने जंगल और एक लेक, एक तालाब सा बनाया है, इसका मतलब आइवन को जंगल की याद आ रही है, उसको अब इस पिंजरे में नहीं रहना है। तो जूलिया वहां पे आई हुई एक न्यूज रिपोर्टर से बात करती है और वो कहती है कि यहाँ पे जो जानवर है आइवन, जो यहाँ का मेन हेडलाइनर है, उसको यहाँ पे नहीं रहना है, वो परेशान है, तो आप कुछ करिए जिससे आइवन को यहाँ से बाहर निकाला जा सके, उसको जंगल में भेजा जा सके। फिर वहां पे जनता इकट्ठा होकर, लोकल कम्युनिटीज के लोग उसके मॉल के बाहर आके प्रोटेस्ट करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आइवन को आजाद करो, वहां पे नारे लगाने लगते हैं। और फाइनली प्रेशर में आके मैक आइवन को और उस मॉल के अंदर सारे जानवर को छोड़ देता है। इस तरह फाइनली आइवन को एक बहुत बड़े स्पेस में डाल दिया जाता है। यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, पानी है और बिल्कुल नेचुरल है। यहाँ पर आइवन को बिल्कुल अपने घर जैसी फीलिंग आती है, उसको अपना बचपन याद आ जाता है। और जब वो दूर देखता है तो उसको दिखाई पड़ता है कि रूबी भी वहीं पे है, वो अपने बाकी हाथियों के साथ, बड़े बड़े हाथियों के साथ खेल रही है और बिल्कुल ऐश कर रही है। और इस तरह आइवन स्टेला को दिया हुआ अपना वादा पूरा करता है। ये मूवी एक बुक पे आधारित है, उस बुक का नाम भी यही है, द वन एंड ओनली आइवन। ये बुक 2013 में पब्लिश हुई थी और इस बुक में जो कहानी है वो एक रियल गोरिल्ला आइवन के ऊपर आधारित है। आइवन को सेंट्रल अफ्रीका के जंगल से कैप्चर किया गया था और वहां से उसको अमेरिका में लाया गया था। आइवन के साथ उसकी एक बहन भी थी छोटी सी, उसका नाम बर्मा था। हालांकि बर्मा की तो डेथ हो गई थी, बट आइवन को वहां पे एक लोकल फैमिली ने पाल लिया। तो उस फैमिली के अपने घर में आइवन 3 साल तक रहा, पर उन 3 सालों में आइवन का साइज इतना बड़ा हो गया कि अब ऐसा कहने लगे कि वो घर में नहीं रह सकता, उसको किसी केज में डालना जरूरी है। तो इस तरह आइवन को जो लोग पाल रहे थे उन्होंने आइवन को दे दिया अर्ल अर्विन को। ये आदमी अमेरिका में एक मॉल चलाता था। तो इस मूवी में जो मैक का किरदार दिखाया है, रियलिटी में वैसा कोई एक इंसान नहीं था, ये रियल लाइफ में 2-3 लोगों का मिश्रण है मैक का कैरेक्टर। आइवन उस मॉल में 27 ईयर्स तक था। आप समझ सकते हैं कि एक अकेले गोरिल्ला के लिए इतना लंबा समय बिताना एक पिंजरे में कितना ज्यादा दुखद होगा, कितना बोरिंग होगा। तो इसीलिए उसकी इस बोरिंग लाइफस्टाइल को ब्रेक करने के लिए उसके सामने बहुत सारी चीजें लाई जाती थी। तो उसी में से उसको एक बार कलर्स दिए गए और देखा गया कि यार ये तो बहुत अच्छी ड्राइंग करता है। इस तरह से आइवन की बनाई हुई ड्राइंग्स को वहां पे फ्रेम किया जाने लगा और इनको फिर लोगों को बेचा जाने लगा। आइवन एक जमाने में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि माइकल जैक्सन ने आइवन को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया था। हालांकि माइकल जैक्सन आइवन को खरीद नहीं पाया था और फाइनली आइवन को डोनेट कर दिया गया जू अटलांटा में। पिक्चर में ऐसा दिखाया है कि आइवन अपने पिंजरे से बाहर निकल के बहुत खुश होता है, बट रियल लाइफ में आइवन 27 साल तक एक पिंजरे में था। तो जब वो बाहर जंगल में गया, उस जू में गया, खुले जू में, तो उसको उतना अच्छा नहीं लगा, वो एक्साइटेड नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि शुरू में तो बहुत डरता था, बाहर ही नहीं निकलता था। उसको बारिश पसंद नहीं थी और उसको गीली घास पसंद नहीं थी। यहाँ तक कि जो सुबह घास पे जो ओस पड़ी रहती है वो भी उसको पसंद नहीं थी, इसलिए वो बाहर बिल्कुल भी गीली घास पे कदम रखता ही नहीं था आइवन। उस जू में भी आइवन ने बहुत समय बिताया और वहां पे वो बाकी गोरिल्ला से भी मिला, बट पूरे अपने वहां पे जीवन काल में उसने किसी भी गोरिल्ला से बहुत खास दोस्ती नहीं की थी। वो बाकी गोरिल्ला से घुल मिल नहीं पाता था। उसका रीजन ये था कि आइवन ने अपने बचपन का बहुत लंबा समय इंसानों के साथ बिताया था। इसी वजह से आइवन के सारे रिलेशनशिप्स इंसानों के साथ ही बनते थे। आइवन्स की डेथ 50 साल की उम्र में हुई थी, जो कि ऐसा माना जाता है कि ये किसी गोरिल्ला के लिए बहुत ही लंबा जीवन। अगर आप एनिमल लवर हैं, आपको जानवरों की पिक्चर देखना अच्छा लगता है, तो आपको ये मूवी जरूर अच्छी लगेगी। और बच्चों को खासकर ये मूवी बहुत पसंद आई है, क्योंकि ये डिज्नी की मूवी है तो इसको इस तरह से बनाया गया है कि काफी इमोशनल है। मैं इस मूवी को स्कोर देता हूं 6 आउट ऑफ 10। हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां जानने के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक सामने है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड टेक केयर।